जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर किया उरई से डॉक्टर जया वर्मा ने। हाँ जी, उरई से डॉक्टर जया वर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का बेअंत शुक्राना। चरणों में कोटि कोटि नमन जो आपने आज मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का, आपका गुणगान गवाने का। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत मेहरा वाला टाइम दिया महाराज आपने। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। बहुत बहुत शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। गुरु जी दोनों तरफ अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं और गुरु जी की इच्छा के बिना कोई सत्संग नहीं कर सकता जब तक गुरु जी का हुक्म ना हो। ये गुरु जी की मेहर है कि हमें ये मौका मिल रहा है। गुरु जी हमसे हमारे कर्म कटवा रहे हैं। केवल सत्संग करवाने से ही हमारे कर्म बहुत कट जाते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे अच्छा मौका कोई हो ही नहीं सकता कि और गुरु जी की बढ़ियाई हम क्या करेंगे। हमारे तो कोई है ही नहीं कि हम गुरु जी की बढ़ियाई कर सके। ये तो गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का बड़प्पन है कि वो हमारे जैसे तुच्छ इंसानों से ये करवा रहे हैं। अन्यथा उनका गुणगान तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूरी सृष्टि गाती है। हम क्या करें। गुरु जी की आरती हम क्या कर सकते हैं। उनकी आरती तो स्वयं आसमान और ये सितारे ये खुद गुरु जी की आरती करते हैं। ये धरती गुरु जी की आरती करती है। हम क्या गुरु जी का गुणगान करेंगे, क्योंकि हमें तो बस अपना पता है ना कि हमारे गुरु जी ने कितने कल्याण किए हैं। बाकी जब हम सत्संग सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हम तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी ने तो पूरी सृष्टि के कल्याण किए हुए हैं। जब एक बार बम्बी आंटी का सत्संग सुन रहे थे या पता नहीं किसका, आई थिंक सुधा आंटी का सत्संग सुन रहे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि आज मैं बैठे बैठे 60 लोगों का कल्याण किया है। मैं आंटी का नाम मिस कर रही हूँ, सॉरी संगत जी। बट वो गुरुजी ने कुछ देर अपने आसन बैठे होंगे तब गुरुजी ने 60 लोगों का कल्याण किया है। और गुरुजी तो पता नहीं कब से कितने लोगों का काउंट ही नहीं है, इतने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और इतने ज़्यादा भाग्यशाली हैं हम कि गुरु जी के दर्शन करने को मिले। और इससे बड़ी ब्लेसिंग तो और क्या होगी कि हमें भगवान के बारे में पता चला कि भगवान धरती पर आए हैं सिर्फ अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनको उस रास्ते को दिखाने के लिए, उस रास्ते पर चलाने के लिए, उतनी अपनी एनर्जीज़ देने के लिए कि तुम रास्ता भटक गए हो, सही रास्ते पे चलो। क्योंकि सब लोग रास्ता भटके हुए थे, सब लोग, चाहे मैं खुद को देखूं या और संगत, मतलब किसी ना किसी तरीके से गुरुजी ने अपने पास बुलाया है। कोई ना कोई तकलीफ़ में गुरुजी के पास गया है और बहुत 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 थैंक यू उस तकलीफ़ का जो गुरुजी के पास ले गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के सत्संग जिस दिन से गुरुजी के बारे में पता चलता है उस दिन से सत्संग होना स्टार्ट हो जाते हैं। सत्संग पहले से ही होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है सब कोइंसिडेंट होता है। पर गुरुजी के वाक्य हैं, गुरुजी के वचन हैं कि मेरे भक्ता की लाइफ मैं रेगुलेट करता है। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। जब वो मेरी शरण में आता है वो मेरे हिसाब से उसकी लाइफ मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं रेगुलेट करता हूँ। और ऐसा कौन कर सकता है जो किसी की लाइफ कंट्रोल करे और उसके हिसाब से उसके भक्तों की लाइफ में वो चीज़ होने लगे। ये सिर्फ एक रब कर सकता है। जो गुरुजी साचे रब हैं
और ऐसे रब को जितना भी गुणगान करे उतना कम, उतना कम, उतना कम। और शब्द भी जब सुनते हैं ना, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, बहुत बहुत बहुत, जहाँ जितना भी सुन ले, जहाँ जितने गुण गा ले, कम ही लगते हैं महाराज। आपकी इतनी महिमा, इतनी महिमा, जितने मुँह उतनी महिमा आपकी सुनने में आनंद आता है, और ये महिमा ख़त्म ही नहीं होती है। तो आपका तो कोई पार ही नहीं पा सकता। अभी ये गुरुजी के साथ जर्नी मेरी, जो जर्नी तो गुरुजी को पता है कि कब स्टार्ट हुई। बाकी मुझे जो पता चला, जो मुझे गुरुजी ने बुद्धि दी, वो इस जन्म में 2022 मार्च में स्टार्ट हुई। और ये बहुत 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 भागा वाला दिन था जब गुरुजी के बारे में मुझे पता चला था। और गुरुजी के बारे में मेरे वर्ड्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि टोटल मैं नास्तिक थी, पर इस तरह से नहीं थी कि मैं, आडंबर मुझे पसंद नहीं था। और ये गुरुओं पे तो मैं कभी विश्वास कर ही नहीं सकती थी, वो भी ह्यूमन फॉर्म में। और गुरुजी के बारे में जब पता चला, आंटी ने मुझे बताया, तो उनका ह्यूमन फॉर्म ही मुझे दिखाई, और मैंने सीधे सीधे बोल दिया, भगवान मुझे इन गुरुओं के चक्करों से बचाना प्लीज़। और उस दिन, दूसरे दिन गुरुजी ने अपनी फ्रेगरेंस फील कराई कि देख, मैं तेरे नाल हाँ, मैं रब हाँ, मैं कितने भी आ सकता, जा सकता, मैं कण कण विच हूँ, तू मुझे जितने याद नहीं करेगी उतने भी मैं तेरे नाल है। और ये गुरुजी ने जब ये सब चीज़ें सिखाई, इतना प्यार बढ़ाया गुरुजी ने कि मैं बता नहीं सकती। ये गुरुजी ने सिखाया मुझे, एक एक चीज़ गुरुजी ने हाथ पकड़ के सिखाई। चीज़ें सीखना, और उसके बाद जो खुद में चेंजेस होते हैं वो दिखते हैं कि पहले क्या थी मैं और अब क्या हो गई। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो मुझे अंदर से, जो मैं थी, वो खींच के बाहर ला रहे हैं गुरुजी। और जब तक वो अपने हिसाब से नहीं बना लेंगे, तब तक वो रुकेंगे नहीं। शुक्राना गुरुजी, आपको जैसा बनाना हो आप वैसा बनाइए। शुक्राना, 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 पल पल का शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। अभी रिसेंट का सत्संग बताती हूँ कि मैं अपनी जॉब पे जा रही थी और मैं हेडफोन लगाई थी और एक सत्संग सुन रही थी। आंटी का बहुत प्यारा सत्संग था। तो उन्होंने गुरुजी के साथ वो कहीं जा रही थी, तो उन अंकल के यहाँ पे संगत बैठी थी, तो गुरुजी शब्द बाणी बजवा रहे थे कोई सी, और उन आंटी के मन में आया कि मेरा वैद गुरु गोविंदा, उनके मुंह से प्यार से निकला। और गुरुजी ने नेक्स्ट शब्द वही बजाया, और फिर गुरुजी ने कहा ये मैं लिखा मतलब कि ये मैंने लिखा हुआ है, और शब्द बाणी गुरुजी के ही वचन है, गुरुजी ने ही लिखवाई है। और ये मेरा सत्संग सुन के मैं अपनी जॉब पे चली गई। और जैसे ही मैं रिटर्न में, मैं सत्संग में सुन रही थी यूट्यूब पे, और उन्होंने, आंटी ने बस एक लाइन छोटी सी बोली थी कि मेरा वैद गुरु गोविंदा। और जब मैं लौटी और मैंने स्पॉटिफाई खोला, स्पॉटिफाई पे मैंने रैंडमली ऐसे क्लिक कर दिया, जबकि वो शब्द ना मैंने कभी सर्च किया ना कभी इसके पहले सुना। मैंने बस जस्ट क्लिक किया गुरुजी ब्लेसिंग करके, उसमें है जो मैं सुनती हूँ शब्द, उसी को मैंने फिर से क्लिक कर दिया। और संगत जी, उसमें यही शब्द एकदम से प्ले हो गया, मेरा वैद गुरु गोविंदा। और ये कहाँ से आया? ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, और गुरुजी ही अपने हिसाब से अपने भक्तों की लाइफ चलाते हैं, कब उनको कौन सा सत्संग सुनाना है, कब उनको कौन सा शब्द सुनवाना है। और ना, मन में आने से पहले वो पूरा कर देते हैं, उनको मांगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि उसको पहले ही वो इतना दे देते हैं कि झोलियाँ छोटी पड़ जाती। संगत जी, उन सब का मैं शुक्राना कितना भी करूँ पूरा नहीं हो सकता। शुक्राना, 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 शुक्राना वर्ड भी बहुत छोटा है, मैं कैसे उनको शुक्राना कर सकती हूँ जो मेरी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक पल पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे मन में आने से पहले वो मुझे करके दे देते हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में जितना शुक्राना करूं उतना कम, जितने उनके चरण धो धो के पीऊँ उतना कम। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं कुछ भी नहीं कर सकती आपके लिए, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। बस गुरुजी,
आपने अपने पास बुलाया। इससे बड़ा कोई सरप्राइज, इससे बड़ा गिफ्ट, उससे बड़ा आशीर्वाद कुछ हो नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, सब पे मेहर करो, सब पे मेहर बरसाओ। और संगत जी, उसके बाद मुझे अपना कॉस्मेटिक कुछ प्रोडक्ट चाहिए था, तो वो मैंने एक जगह पूछा, वो मुझे नहीं मिला। वही शपथ सुनते सुनते मैं गई थी शॉप पे, और जैसे ही मैं दूसरी शॉप पे पहुंची तो वो प्रोडक्ट एज इट इज़ उसके काउंटर पे रखा हुआ था, जैसे कि किसी ने निकाल के रखा हो। और जैसे ही मैं पहुंची वो सिंगल पीस मेरे लिए रखा हुआ था, और मैंने उसको उठाया। मैंने कहा यही तो मुझे चाहिए था, और मैं वो उठा के थैंक यू गुरुजी बोल के उसको पे करके आ गई। मतलब आप नहीं समझ सकती कि गुरु कितनी जगह आपका ख्याल रखता है। कोई लिमिटेशंस नहीं, कुछ भी नहीं, और वो आपसे कुछ नहीं मांगते सिवाय एक सच्चा भाव, सिर्फ एक प्योर भाव। अगर हम उन्हें कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ सच्चा भाव। और ये नहीं पता कि वो उसको किसका भाव पसंद आ जाए, क्योंकि मैंने अमृत वेला जो सत्संग है उसमें रिंकू वीर जी का सुना था कि हमें नहीं पता कि वो किस पे रीझता है। किसी किसी की भक्ति पे भी नहीं रीझता, और किसी किसी की गाली पे भी रीझ जाता है। उसकी मर्जी, क्योंकि गुरु जी को तो कोई समझ ही नहीं सकता। कैसे समझेगा, क्योंकि वो तो रब है, रब किसी की समझ में नहीं आता, चाहे जितनी कोशिश कर लें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो अनंत है, अनंत है। जितनी बार सत्संग करें उतनी बार और भी चीज़ें सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एक बटरफ्लाई का सत्संग, और गुरुजी अभी याद दिला रहे ये संगत जी, ये डे तो मुझे याद नहीं है, पर ये विंटर्स का टाइम था। और है ना, मुझे सुबह आलू के पराठे बनाए हुए थे, तो उसकी स्टफिंग बची थी, तो रात में मैंने दोबारा आलू के पराठे बनाए। और जैसे कि वो गुरुजी को भोग लगाने का मन नहीं था, पर फिर भी मैंने वो पराठा बना के रखा और खाने बैठी, तो गुरुजी को ऑफ़र किया। मन नहीं मानता ना गुरुजी के बिना, तो बस ऐसे ही ऑफ़र कर दिया मैंने, आ जाओ आप भी खा लो, क्योंकि ये तो झूठा हो गया, मैं लगा नहीं सकती ना, आ जाओ पर आप। और संगत जी, मेरी बेटी एकदम से भाग के आई कि मम्मी मम्मी जल्दी आओ ऊपर। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तो मैं जैसे पराठा फिनिश करके आई, देखा रूम में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। आज तक कभी नहीं मैं आई थी, 10 साल हो गए मेरी शादी को, और है ना कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इवन आंगन तक में नहीं आई। और उस दिन रूम में गुरुजी ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आए, और एकदम से जैसे ही देखा ना वैसे ही मन में आए। तो बुला रही थी ना, लेकिन मैं आ गया। और इतना इतना शुक्राना, कितना शुक्राना गुरु, जो मतलब महाराज है ना, इतना प्यार करते अपनी संगत से, इतना प्यार कर सकते कि हम सोच ही नहीं सकते। और है ना, गुरुजी आए, और मुझे ये लग रहा था कि बच्चे ना फ़ैन है, कुछ ऑन ना कर दें, है ना, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, वो भी इतना समझता तो है नहीं। तो मैंने कहा इनको कुछ ना हो जाए, क्योंकि बटरफ्लाई संगत जी फ़ैन से चोट भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने दोनों बच्चों को मना कर दिया, कोई फ़ैन ऑन नहीं करेगा। और मेरा मन उसी में अटका कि कोई फ़ैन ऑन ना कर दे, ये लाइट के पास बैठी है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। क्योंकि ये है ना कि गुरुजी जब भी आते हैं तो कष्ट काटने के लिए आते हैं, और है ना मन में एकदम से डर के हाय राम के कुछ कष्ट काटने आए हैं, कहीं ये मुझे कहीं पड़ी हुई ना मिले, कुछ ना हो। तो ना मन में बहुत ज़्यादा वो आ रहा था, और ये ना कहीं फ़ैन से ना कुछ चोट लग जाए। तो थोड़ी देर बाद है ना, जब मैं सोने के लिए आई तो देखा कि वो बटरफ्लाई अपने आप उड़ के ना रूम से किचन में चली गई। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के, गुरुजी को इतनी हमारी चीज़ें पता रहती हैं, उनको अपनी फ़िक्र नहीं होती है, पर अपने बच्चों की बहुत 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 फ़िक्र होती है। टेंशन में नहीं रख सकते वो अपनी संगत को, अपने बच्चों को। और जब वो किचन में गई तब मेरी सांस आई, और फिर है ना वो रात भर वहीं रही। और है ना मैं उसको बार बार बीच बीच में उठ के देखूं कि वो लाइट के पास बैठी हुई है। और मैंने ना किचन की लाइट बंद करके बाहर की लाइट ऑन कर दी कि बाहर चली जाए लाइट की वजह से। बट वो तो महाराज हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी से आते, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। और संगत जी सुबह 4 बजे तक वो मुझे दिखी, 4 बजे के बाद फिर वो मुझे नहीं दिखी। और शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना कि वो पल पल ऐसे प्यार करते हैं, ऐसा प्यार दिखाते हैं
इतना तो कोई सगा भी नहीं करता, हमारे पेरेंट्स भी हमसे इतना नहीं करते, हमारे पेरेंट्स भी हमेशा हमारे पास नहीं रहते, पर गुरुजी 24/7 अपने ऑरे में हमें रखते। उन किसी की भी मजाल है जो हमें टच भी कर जाए, महाराज की इतनी पावर होती है, एकदम होती है कि हाँ मेरे साथ गुरुजी हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, चाहे जो आ जाए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए, डर ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाने के लिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। जो भी गलती हो गई है प्रभु क्षमा कर देना, अज्ञानी समझ के, मूर्ख समझ के क्षमा कर देना महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।